जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो सेशन में, जहाँ पे हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूपीएससी सीसेट के बच्चे वीडियो सर्च करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि वो क्वेश्चन उनको मिले, वो चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के जो वेटेज है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू देखे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं और मोर देन 100 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं करीब 2011 से मैं बात करूँ तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लॉजिकल सवाल आते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको उनके पीछे का लॉजिक आना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जो है नंबर सिस्टम बहुत टफ समझते हैं, वो टफ नहीं है, वो बहुत आई कैन से अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको चीज़ों को अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। अगर आपने पूरा का पूरा जो वीडियो सेशन मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है उनको मैंने डिस्कस किया और आने वाले टाइम में हम लोग अब जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल लेंथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिंक आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम, सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ क्लास स्टार्ट एट 11 AM एंड चलती है 2:27 तक। 4 इक्वल इंटरवल के लेक्चर होने वाले हैं उसमें, राइट। मतलब क्या है कि मान लो पहला लेक्चर है 11 बजे शुरू होता है और 2:27 तक जो है वो 4 लेक्चर होने हैं। तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड और चौथा पीरियड, और हर पीरियड के बाद 5 मिनट का ब्रेक है। तो यहाँ भी 5 मिनट का ब्रेक है, यहाँ भी 5 मिनट का ब्रेक है और यहाँ भी 5 मिनट का ब्रेक है। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के, बट हम आसान तरीके की बात करते हैं। 11 बजे से 2:27 तक ये कितने मिनट हो गए? 207 मिनट हो गए। अब इस 207 मिनट में से 5-5 मिनट के 3 ब्रेक, मतलब 15 मिनट माइनस कर दो, तो ये बचेगा 192 मिनट। अब इस 192 को 4 लेक्चर या फिर 4 क्लास में डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 48 मिनट का पर लेक्चर आ जाएगा। और ये सवाल आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कुछ मैथ नहीं लगानी, सीधा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, बोलता है देयर आर सम नेक्टर फील्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री एंड सम बीज आर ऑन इट, राइट। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं, यहाँ पर कुछ मधुमक्खी है, और ये बोलता है कि यदि एक फ्लावर पे एक मधुमक्खी बैठती है तो एक मधुमक्खी बच जाएगी, और अगर एक फ्लावर पे 2 बैठती हैं तो एक फ्लावर बच जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? क्योंकि उसने ऑप्शन दिए हैं तो मैं गणित क्यों लगाऊं, मैं तो ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन मानते हैं, मान लेते हैं 2 फ्लावर हैं और 4 मधुमक्खी है, तो क्या ये बात ठीक बनेगी? मान लो हर फ्लावर पे एक मधुमक्खी बैठी, भाई आपके पास 4 मक्खी हैं, यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2, क्योंकि 2 फ्लावर है तो अगर 2 मधुमक्खी यहाँ पे बैठ गई तो यहाँ कितनी बचेंगी? 2 बचेंगी। फिर तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, एक ही बचनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गई। ऑप्शन नंबर इस पे बात करते हैं, सेकंड वाले पे। अगर 3 मधुमक्खी हैं और 2 ही फ्लावर हैं, तो अगर सॉरी मतलब 3 फ्लावर हैं 2 मधुमक्खी हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर मधुमक्खी को एक फ्लावर पे तो बैठना है, एक फूल पे तो बैठना है। या तो 3 फ्लावर 2 मधुमक्खी, तो एक पे तो बैठ ही नहीं पाएगी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बोलता है? यही आंसर है इसका। थर्ड बोलता है कि अगर मान लेते हैं फ्लावर हैं 3 और बीज हैं 4, तो अगर 3 फूल हैं, हाँ देयर आर 3 फ्लावर्स, और मधुमक्खी हैं 4, तो आपने 3 मधुमक्खी इधर बैठा दी, B1 B2 B3, तो एक बचेगी। बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपने हर फ्लावर पे 2 मधुमक्खी बैठाई, हाँ हर फ्लावर पे 2 मधुमक्खी, अब मान लेते हैं 4 मधुमक्खी हैं, तो आपने हर फ्लावर पे चाहा कि 2 मधुमक्खी बैठ जाएं, तो 2 मधुमक्खी बैठने का मतलब 3 फूल थे, फ्लावर 1, फ्लावर 2 और फ्लावर 3। 4 मधुमक्खी हैं तो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे ना भाई, 2 मधुमक्खी यहाँ बैठेंगी, 2 यहाँ बैठेंगी, तो एक फूल बच जाएगा। यही उसने बोलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ज़्यादा मैथ नहीं लगाना था, लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आर ईदर बिगिन विद और एंड विद 2? 100 और 300 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 2 पे या तो शुरू हो या तो 2 से खत्म हो? आ जाओ भाई, 100 से लेके 199 और फिर 200 से लेके 299। बिटवीन का मतलब 300 पे भी नहीं जाना है, ठीक है। तो 100 से लेके 199 में 100 से जब नंबर शुरू हो रहा है तो 2 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब जो यहाँ पे नंबर बनेंगे जो 2 पे खत्म हो सकते हैं, या तो 102 बनेगा, 112 बनेगा, 122 बनेगा, और ऐसे करते करते 192 बनेंगे। तो कितने नंबर बन पाएंगे यहाँ पे? 10 नंबर बिल्कुल बन पाएंगे, राइट, बिल्कुल 10 नंबर बन पाएंगे। अच्छा यहाँ पे कितने बनेंगे? 2 पे शुरू होने वाले हैं और सारे के सारे नंबर 2 पर जो है वो खत्म होंगे भाई, बिल्कुल भाई। 299
बी जो है ना भाई 2 पे तो शुरू ही होंगे सारे के सारे नंबर, तो ये 100 नंबर यहाँ पे है, हाँ 100 नंबर। तो उसने बोला या तो 100 से मतलब 2 से शुरू हो या 2 पे खत्म हो, दोनों ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो 100 नंबर यहाँ पर हैं और 10 पहले थे, तो 110 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 110 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000? तो 99 और 1000 के बीच तक सच दैट 8 डिजिट 8 ऑक्यूपाई द यूनिट प्लेस, मतलब इकाई के अंक पे आपके पास 8 आना चाहिए। ऐसे कितने नंबर है? बहुत आसान है, देखो भाई बिटवीन बोलता ना, तो पहला नंबर आएगा 100 और लास्ट नंबर आएगा 999। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इकाई के अंक पे 8 आए, तो यहाँ पे 108 आएगा, 118 आएगा, 128 आएगा, और ऐसे करते करते 198 आएगा। तो यहाँ पे 10 नंबर आएंगे। तो 10 नंबर 100 की लाइन में, 10 नंबर 200 की लाइन में, 10 नंबर 300 की लाइन में, ऐसे करते करते 10 नंबर 900 की लाइन में आएंगे। तो यहाँ पे 10 गुना 9 90, इसका सीधा सीधा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने 10-10 के गैप पे लिया ना भाई। 200 से अगर आप शुरू करेंगे तो 208 आएगा, 218 आएगा, 228 आएगा, तो 298 आएगा। तो हर लाइन में हर नंबर पे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 सब में आपको 10 नंबर मिलेंगे जो कि 8 पे एंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बिलीव मी बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता 6 आदमी हैं, ये 6 फ्रेंड्स हैं, ABCDEF, ठीक है। इनके पास सबके पास 10-10 कार्ड्स हैं, 10 सबके पास कार्ड्स हैं इनिशियली। अभी बोलता है कि सबके पास 10 कार्ड है, एफ ने ए से 2 बोरो कर लिए, तो ए के पास 8 हो गए, एफ के पास 12 हो गए। ऐसे ही सॉल्व करना था। उसके बाद एंड गिव्स 5 टू सी, तो एफ ने सी को 5 दे दिए, तो इसके पास 15 हो गए, इसके पास 7 बचे। बिल्कुल सही बात है। हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी, इसने 3 बी को दे दिए, तो इसके पास 13 हो गए, इसके पास 12 बचे। बिल्कुल इधर से 3 माइनस होंगे, इधर 3 प्लस होंगे। वाइल बी गिव्स 6 टू डी, बी ने 6 दे दिए, तो इसके पास 7 बचेंगे, इसके पास 16 बचेंगे। ठीक है, ये फाइनल जो रीडिंग है भाई, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है। ये फाइनल रीडिंग लास्ट में लिखी है। और हु पासेस 1 टू ई, अब उसने क्या किया, एक ई को दे दिया, तो इसके पास 11 हो गए, इसके पास 15 बचे। ये लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल। द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय डी एंड ई इक्वल, तो डी और ई के पास मिला के कितने कार्ड हैं? तो डी के पास 15 है और यहाँ पे ई के पास 11 है, तो 15 और 11 डी और ई के पास मिला के 26 कार्ड्स हैं। तो किन के पास मिला के 26 कार्ड है ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है दैट इज ए बी सी, ए के पास 8 है फाइनली, बी के पास 7 है और सी के पास 12 है। तो 12 और 7 19 और 8 27। ये तो आंसर आई थिंक ठीक नहीं है, तो इसमें एक दिया था 11। ठीक है, बी सी एफ, बी सी के पास 7 है भाई, बी सी के पास 7 है, सी के पास 12 है और एफ के पास कितने हैं? 7। तो 12 और 14 26, ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं है तो आप देख लेना। इस हिसाब से ए बी एफ के पास, ए के पास 8 और 7 15 और 7 22, ये भी नहीं बनेगा। ए सी एफ 8 और 12 20 और 27, तो इसका 26 आंसर बनेगा। तो 12 7 19 7 26 ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स ऑन अदर देन 1, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन x। x और y नेचुरल नंबर है और y बड़ा है x से। मान लेते हैं y की वैल्यू कुछ भी मान लो, 4 मान लेते हैं, और x की वैल्यू को मान लो 2। ठीक है, तो कौन सी बात इसमें से ठीक है? ये सबसे पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा। तो x y को मिला के बच्चों आएगा 8 मल्टीप्लाई करने पर। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ x बटे वाई, x बटे वाई जो आएगा यहाँ पे आएगा 2/4, जो कि 0.5 हो जाएगा। एक्स वाई अपॉन एक्स 4/2, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आएगा 6, और इसको डिवाइड करना है एक्स वाई से। एक्स वाई है 8, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा? सबसे बड़ा नंबर एक्स वाई आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ अजम्पशन कर लेना है जो कि क्वेश्चन में बोलता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, बिलीव मी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन है ये। बोलता है नंबर द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। हाँ, जैसे 2/3 ऐसा। आर इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, विच आर ग्रेटर देन 0। मान लेते हैं
आपके पास नंबर है 2/3, आपने दोनों में 4 4 जोड़ दिया, ठीक है। अब ये नंबर हो जाएगा 6/7, जो कि हो जाएगा 0.8 के आसपास, 7 8 56, 0.85। और ओरिजिनल नंबर कितना था 2/3, 0.66। तो क्या आपका नंबर बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? बिल्कुल सही बात है। आप देखो ना भाई, 0.85 बड़ा होता है या 0.66 बड़ा होता है? आप बोलोगे सर ये वाला नंबर। तो अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बराबर बराबर नंबर ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ओरिजिनल से ज़्यादा आता है। ये इस बात का प्रूफ था। इसका मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे न जाने इसमें उलझ गए होंगे, बट बहुत प्यारा और बहुत आसान सोल्यूशन बताऊंगा इसका। देखो, p माइनस 2016 इक्वल्स टू क्यू प्लस 2017 इक्वल्स टू आर माइनस 2018 इक्वल्स टू एस प्लस 2019। ये बोलते हैं इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है। मेरे दिमाग में इतनी सी बात आती है कि काम करते हैं, इनको मैं के मान लेता हूँ, सिंपल। तो जब आप सबको ये भाई सब बराबर है तो सबका कुछ ना कुछ के तो बराबर हो गए, लेट इट बी के। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी? p माइनस 2016 बराबर के। तो p की वैल्यू आएगी k प्लस 2016। अब q कितना आएगा? q प्लस 2017 बराबर k, तो q आएगा k माइनस 2017। r कितना आएगा? k प्लस ये 2018 प्लस का हो जाएगा, और s जो आएगा वो k माइनस 2019 आएगा। अब सबसे बड़ा नंबर कौन है? अंधा भी देख के बता देगा k प्लस 2018, क्योंकि k तो सब में है ही है। सबसे ज़्यादा नंबर किस में ऐड करोगे? 2018 में। तो सबसे बड़ा नंबर c है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान सोल्यूशन कोई नहीं बता सकता। सबसे आसान तरीका था। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100? तो 1 और 100 के बीच में, हाँ, तो बिटवीन बोलता है ना, तो बिटवीन का मतलब कितना होता है? दैट इज 2 से लेके 99 तक, बिटवीन विच हैव 4 एज द यूनिट डिजिट, लेकिन वो 4 से भाग ना हो। तो आप सोच के देखो, पहला नंबर है 4, फिर होता है 14, 24, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, 34, 44, 54, 64, 74, 84 और 94। ठीक है, आप इतना भी लिख लेते तो आंसर आ जाता। कितने ऐसे नंबर है जो 4 से भाग नहीं हो रहे? भाई एक, देख रहे हो, हर छोड़ के 5 नंबर है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुश्किल नहीं है नंबर सिस्टम, आपको लगता होगा, बट तरीके आपको अच्छे आने चाहिए, ठीक है, और आपका दिमाग तेज चलना चाहिए। ये भी अच्छा सवाल है। देखो, एक फ्रॉग है जो कि कम आउट टू ड्राइड वेल, एक कुएं से बाहर आना चाहता है यहाँ पर, और ये बोलता है कि जो कुएं की गहराई है वो 4.5 मीटर है, मतलब 450 सेंटीमीटर की बात है। अब वो क्या करता है, ऊपर आने के लिए एक जंप में 3 सेंटीमीटर मारता है, लेकिन बेचारा नीचे चला जाता है कितना? 15 सेंटीमीटर से। तो कितने जंप उसके लिए काफ़ी है? बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत किया होगा, चाहे तो आप करके देख लो, आपका भी आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़, ऐसा साइड से कोई लेक्चर जाता हो जब ये पेन ना गिरता हो, ठीक है। चलिए अब सोच के देखते हैं भाई, आप ये जो लास्ट वाली जंप है वो 30 मीटर या 30 सेंटीमीटर जब चढ़ जाएगा तो उसके बाद गिरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे कुएं की जो गहराई है वो 450 ना लेके मैं 420 पे काम कर लेता, तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा, -30, तो 420, ठीक है। अब 420 पे आते हैं, तो दो जंप में प्लस का 15 सेंटीमीटर जाएगा। कैसे? 30 ऊपर 15 नीचे, तो 30 माइनस का 15, ठीक है। तो 2 जंप में, ठीक है। तो आपको जंप जाना है कितना? आपको जाना है 420, तो 420/15, हाँ, 15 दूनी 30 और 15 8 120। तो आपको क्या है, 28 जंप करनी पड़ेगी ना भाई, 2 जंप में 15 सेंटीमीटर, तो 28 जंप तो वैसे हो गई, प्लस एक लास्ट जंप आपको जो लगानी पड़ेगी ये वाली 30 सेंटीमीटर की। तो इसीलिए इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 29 आएगा। अगर आपने गलत किया है इसका मतलब आप प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान तरीका था, इससे आसान शायद से तरीका नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिकरिंग डेसिमल, देखो 1.27 का बार लिखा है। अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है जो कि रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो करना क्या है, इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए पूरे नंबर में से उस नंबर को माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, और नीचे डिनोमिनेटर में आपको डेसिमल के बाद रहना है। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 चिपका दो। तो 126/99
या फिर 42/33 या फिर 14/11। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ही नहीं है, तो 14/11 इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बनता है, तो इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 800 टू 900 अंटिल 1000, मतलब 700 फिर 800 फिर 900, ठीक है। सच दैट हाउ मेनी नंबर्स आर सच दैट सम ऑफ द डिजिट्स 10 आना चाहिए, मतलब 700 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है, 800 से नंबर स्टार्ट हो रहा है और 900 से नंबर स्टार्ट, तो सम ऑफ डिजिट 10 बोलता है। अब 10 लाने के क्या क्या तरीके देखो। तो यहाँ पे अगर मैं 700 वाली लाइन पे देखता हूँ तो आपके पास P और Q अगर मैं दो नंबर लेता हूँ तो इन सबका जोड़ जो है वो 3 ही आ सकता है, क्योंकि टोटल 10 होना है तो 7 तो ऑलरेडी है, तो इन सबको मिला के 3 हो सकता है। तो कितने पेयर बन सकते हैं, या तो 0 और 3, या आप तो 0 3, या तो 1 और 2, ठीक है। इसके अलावा या फिर आप ये बोल सकते हो सर 3 और 0 और 2 और 1, तो यहाँ पे 4 नंबर बन सकते हैं, मतलब 700 वाली लाइन में 4 नंबर बनेंगे जिनका सम ऑफ डिजिट 10 आएगा। अब 800 वाली की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपके पास दो नंबर है P और Q, तो इन दोनों को जोड़ के P और Q को जोड़ के 2 आना चाहिए। क्या क्या तरीके हैं, या तो 0 2, तो 2 0, या फिर 1 और 1, ठीक है, या फिर 1 और 1। तो यहाँ से कितने नंबर आ जाएंगे, 3, तो 4 और 3 7, ठीक है। अब बचेगा आपके पास 900 वाली लाइन में, तो 900 वाले में तो P और Q मिला के एक ही हो सकता है, क्योंकि 10 लाना है, तो या तो एक तरीका है 0 1 या फिर 1 और 0 और 1, मतलब या तो नंबर बनेगा 901 या तो 910 बनेगा, तो 2 नंबर यहाँ पे पॉसिबल है। तो टोटल कितना हो गया भाई, 4 3 7 2 9, तो 9 नंबर ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। आप इसको लिख के भी देख लेते तब भी आंसर आ जाता। अब लिख के जैसे मैं बता देता हूँ कौन कौन से नंबर पॉसिबल थे, देखो थोड़ा सा लिखने वाला मैं तरीका ही बता देता हूँ। देखो भाई, तो ये आएगा 730 703 721 712, और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, यही नंबर बनेगी। 800 में आ जाते हैं 802 820 और 811 है, ये हो गया। 900 वाले में आ जाएगा 900 1 और 910, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है और आने वाले टाइम में 2-3 वीडियो लगेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी करा करो, और अपने दोस्तों के बीच में इसको फ्लोट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि 2025 के लिए CSET का पेपर डेफिनेटली लिखने वाले हैं, क्योंकि GS1 लिखेंगे तो GS2 का पेपर तो मैंडेटरी है लिखना, तभी आपको आगे का प्रोसेस जो है वो आप उसमें गो थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो 100 इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स की सीरीज है उसको डेफिनेटली फॉलो करो, बहुत फायदा होगा, डायरेक्टली आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो जय हिंद, बाय, टेक केयर।